द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। मुसलमानों को लेकर, उनके रीति रिवाजों को लेकर लगातार जो है विवाद खड़ा करने की कोशिश की जाती है। ताजा विवाद जो है वो खतना को लेकर सामने आ रहा है दोस्तों। खतना को लेकर, खतना पर प्रतिबंध लगाने को लेकर केरल हाईकोर्ट में याचिका जो है वो दायर की गई है। अब खतना जो है वो मुसलमानों का होता है, लेकिन दर्द संघियों को होता है, क्योंकि वो इस तरह की हरकत करने से बाज नहीं आते हैं। आपको पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि जो खतना है उसके साइंटिफिक फायदे जो हैं वो भी गिनाए जाते हैं। वैज्ञानिक तौर पर उसको सही माना जाता है और इसी के साथ खतना प्रथा जो है वो सिर्फ मुसलमानों में नहीं बल्कि कई और धर्मों में भी प्रचलित है। यहां पर सबसे पहले आप ट्वीट देखिए पंचजानिया का। लिखा है, मुसलमानों के खतना पर प्रतिबंध लगाने की मांग, केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर। खतना की प्रथा क्रूर, अमानवीय और बर्बर है, जो कि संविधान में निहित बच्चों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसे अवैध और गैर जमानती अपराध घोषित किया जाए। तो ये सब ट्वीट के माध्यम से कहा गया है और याचिकाकर्ता ने क्या कुछ कहा है केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए, वो आपको बताते हैं। खबर देखिए, खबर है, मुसलमानों के खतना पर प्रतिबंध लगाने की मांग, केरल हाईकोर्ट ने याचिका दायर। केरल हाईकोर्ट में जो है याचिका दायर की गई है, खतना पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। खबर में लिखा है, मुसलमानों की खतना प्रथा को लेकर आए दिन विवाद होता रहता है। इसको लेकर कई बार सवाल भी उठ चुके हैं। अब इसी क्रम में केरल उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है जिसमें मांग की गई है कि बच्चों का गैर चिकित्सीय खतना कराने को अवैध और गैर जमानती अपराध जो है वो घोषित कराया जाए। याचिका नॉन रिलीजियस सिटीजन्स नामक संगठन की ओर से दायर की गई है। इसमें कोर्ट से आग्रह किया गया है कि खतना की प्रथा को रोकने के लिए केंद्र सरकार को कानून बनाने पर विचार करने का निर्देश दिया जाए। साथ ही कहा गया है कि खतना करना बच्चों के मानवाधिकारों का उल्लंघन है। तो ये सब याचिकाकर्ता ने कहा है और इसी के साथ आपने जाना कि याचिकाकर्ता जो है कौन से संगठन से आता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि कभी मुसलमानों के खतने को लेकर, कभी हिजाब को लेकर लगातार जो है आप एक नया विवाद देखते हैं। कभी नमाज को लेकर, कभी सड़कों पर नमाज को लेकर, इस तरीके की चीजें आप लगातार देखते हैं। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि जिस हिजाब को बुरा कहा जाता है वहां पर किस तरीके से हिंदू महिला हैं। कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसी जगह हैं जहां पर हिंदू महिला जो है लंबा घूंघट करती है, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस नमाज को लेकर दिक्कत होती है वहां पर सड़कों पर किस तरीके से जो है प्रोग्राम किए जाते हैं और किस तरीके से तमाम जो रिलीजियस प्रोग्राम होते हैं वो किए जाते हैं, लेकिन तब वहां पर दिक्कत जो है नहीं होती है। तो ये एक एजेंडा है दोस्तों, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का। खतना तो बहाना है, बस राजनीतिक रोटियां सेकनी है और लोगों को जो है एक दूसरे से अलग करना है और माहौल जो है वो तनाव का बनाना है। इसी के साथ खबर में आगे लिखा है, याचिका में कहा गया है कि खतना की वजह से कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। यह प्रथा बच्चे पर उनके माता पिता द्वारा थोपा गया एक तरफा फैसला है। इसमें बच्चों की मर्जी शामिल नहीं होती, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों के प्रावधानों का उल्लंघन है। दायर याचिका में यह भी कहा गया है कि खतना की प्रथा क्रूर, अमानवीय और बर्बर है, जो कि संविधान में निहित बच्चों के मौलिक अधिकारों, जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। याचिका में दावा किया गया है कि खतना की वजह से कई नवजातों की मौत की घटनाएं हुई हैं। तो यहां पर यह कहा गया है याचिका में कि खतना जो है वो समस्याओं को, जो स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, उन्हें जो है आमंत्रित करता है, उनसे वो दिक्कत होती है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। साइंटिफिक तौर पर यह भी कहा गया है कि खतना होने से कई बीमारियों से बचा जा सकता है और इसी के साथ आपको जो इन्फेक्शन होता है उस जगह पर आपको इन्फेक्शन जो है वो नहीं हो सकता है। इसी के साथ आपको बताते हैं कि खतना के कुछ वैज्ञानिक फायदे जो खबरों में बताए गए हैं और किस तरीके से लगातार दुनिया भर में प्रचलित है। ये देखिए, लिखा है, खतना एक सर्जिकल प्रक्रिया है जिसे सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं धर्म संबंधी उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। इस खबर में कहा गया है कि मेडिकल साइंस के अनुसार यह प्रक्रिया विज्ञान की दृष्टि से भी सही है। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि जिस तरीके से याचिका में कहा गया था कि ये जो है स्वास्थ्य समस्याएं जो हैं वो पैदा करती है और विज्ञान की दृष्टि से भी जो है सही नहीं है। हालांकि यहाँ पर आप साफ साफ सुन रहे हैं कि ये मेडिकल साइंस के अनुसार ये प्रक्रिया विज्ञान की दृष्टि से भी सही है। इसमें यह भी कहा गया है दोस्तों कि इससे HIV और दूसरी सेक्सुअल फैलने वाली बीमारियां उन आदमियों को बहुत कम होती हैं जिनका खतना हो चुका होता है। आदमियों के खतने पर उनकी सेक्स लाइफ और हेल्थ पर कोई
असर नहीं पड़ता, जैसा कि अक्सर जो है दावे इस तरह के किए जाते हैं। कभी कभी कुछ मेडिकल स्थितियों में भी खतना जो है वो किया जा सकता है। तो इसके साइंटिफिक तरीके और साइंटिफिक फायदे जो हैं वो भी हमने आपको बताए। लेकिन मैंने आपसे कहा कि खतना जो है एक बस खाली बहाना है, अपने एजेंडों को भुनाना है और किस तरीके से राजनीतिक रोटियां सेककर अलग अलग तरह के विवाद खड़े करने की जो है एक कोशिश की जाती है। इसी के साथ आपको बताते हैं कि खतना जो है वो ईसाई और यहूदी धर्मों में भी प्रचलित है। ईसाई और यहूदी धर्म के लोग भी इस प्रथा को मानते हैं और इस प्रथा को जो है वो अपनाते हैं। खबर देखिए, खबर में लिखा है खतना मुसलमानों में ही नहीं बल्कि ईसाइयों और यहूदियों में भी ये प्रचलित है। यहूदी और ईसाई भी इसे मानते हैं और इसे जो है इसी के हिसाब से चलते हैं। इसमें लिखा है खतना एक ऐसी पुरानी परंपरा है जिसे अक्सर मुसलमानों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि इसका चलन ईसाइयों और यहूदियों में भी है। तो इसका चलन जो है वो ईसाइयों और यहूदियों में ही है। खतना यानी सर्क्यूशन के पुरुष के शीश के आगे की त्वचा को पूरी तरह से आंशिक रूप से हटा दिया जाता है। खतना लैटिन भाषा का शब्द है। तो इसमें आपने देखा कि किस तरीके से खतना जो है वो ईसाई और यहूदी धर्मों में भी किया जाता है। हालांकि खतना को लेकर यही दावा किया जाता है कि ये मुसलमानों की परंपरा है और किस तरीके से उसको लेकर लगातार विवाद भी आपने देखे। हिजाब का विवाद देखा आपने कि किस तरीके से मुसलमान लड़कियां हिजाब पहनती हैं, उन्हें हिजाब नहीं पहनना चाहिए, और कर्नाटक में इस पूरे मामले को किस तरीके से भुनाया गया ये भी आपने देखा, और किस तरीके से तमाम वो लड़कियां, तमाम वो बच्चियां स्कूल और कॉलेज जाने से जो है पीछे हो गई क्योंकि हिजाब जो है उसका मुद्दा बनाया गया। लेकिन ऐसे कई इलाके हैं जहां पर हिंदू महिलाएं जो हैं वो लंबा लंबा घूंघट करती हैं और बिल्कुल पर्दे में रहती हैं, लेकिन वहां ऐसे लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये एक नफरत फैलाने का जो है एजेंडा है, नफरत फैलानी है और अपने मंसूबे जो हैं वो कामयाब करने हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि खतना को लेकर जो है विवाद होते रहते हैं और इसको लेकर क्या कुछ कहा गया है। खतना के बारे में जानकारी गुफा के चित्रों और प्राचीन मिस्र की कब्रों से मिलती है। यहूदी संप्रदाय में पुरुषों की खतना को ईश्वर का आदेश माना जाता है। इसमें आगे लिखा है अक्सर इसे सुन्नत यानी अनिवार्य माना जाता है। इस्लाम में इसे सुन्नत माना जाता है और पैगंबर साहब का काम माना जाता है। यह अफ्रीका में कुछ ईसाई चर्चों में भी प्रचलित है, जिनमें कुछ ओरिएंटल ऑर्थोडॉक्स चर्च भी शामिल हैं। तो खतना को लेकर हिस्ट्री जो है वो बहुत लंबी है, लेकिन सवाल यह है कि खतना को लेकर जिस तरीके से संघियों को दर्द होता है ये क्यों होता है। महज अपना एजेंडा, अपनी नफरत की दुकान चलानी है और कुछ भी इसमें जो है कोई एंगल इसमें नहीं है। आप खतना को लेकर और जिस तरीके से केरल हाईकोर्ट में खतना को लेकर याचिका डाली गई है, याचिकाकर्ता ने जो बातें कही हैं वो भी ध्यान देने वाली है। याचिकाकर्ता ने ये कहा गया है कि ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और इसी के साथ याचिकाकर्ता का ये भी कहना है कि खतना कराने से जो है स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। हालांकि आपने अभी देखा, हमने आपको अभी दिखाया कि किस तरीके से खतना कराने से ये साइंटिफिक प्रूफ है कि खतना कराने से आपको कई बीमारियों से निजात मिलता है और कई बीमारियां जो हैं आपको नहीं छू सकती हैं। और इसी के साथ सबसे बड़ा फैक्टर ये भी कहा जाता है कि खतना होने के बाद आपको उस जगह पर किसी तरह का इन्फेक्शन जो है आपको नहीं होता है, जो कि बाकी लोगों में देखा जा सकता है। अब आप इस पूरे मामले पर केरल हाईकोर्ट में जिस तरीके से खतना को लेकर याचिका दायर की गई है और इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई, उस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।